प्रिय मित्रों, आज मैं पेट दर्द या पेन एब्डोमेन जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए कॉमन प्रॉब्लम है के बारे में कुछ बातें साझा करूंगा। पेट दर्द प्रमुखतः दो कारण के ही होते हैं। पहला तो जिसमें पेट में कोई निश्चित बीमारी होती है, जैसे कि स्टोन का होना, सूजन का होना, पेट में किसी तरह का विकार होना, रुकावट होना, या फिर दूसरे तरह का पेट दर्द होता है जो खान पान के गड़बड़ी से होता है। प्रत्येक 10 में 3 पेट दर्द हमारे यहाँ निश्चित रूप से खान पान की गड़बड़ी के कारण आता है। खान पान की गड़बड़ी का प्रमुख कारण हमारे क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में कभी कभी भोजन का सेवन कर लेना, जिसको हम ओवर ईटिंग कहते हैं। फिर अत्यंत अधिक मात्रा में मिर्च, मसाला, तेल, तला हुआ सामान का उपयोग करना। तीसरा, फास्ट फूड का अत्यधिक प्रचलन और अधिक उपयोग, खासकर नए जनरेशन के अंदर में फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। उससे पेट का दर्द भी होता है, पेट पे आगे के तरफ विकार की भी संभावना रहती है। फिर मांस, मछली, तला हुआ अंडा का अत्यधिक सेवन, जिसमें मांस मछली से ज़्यादा लोग मिर्च मसाला और इरिटेंट सामान जैसे प्याज, लहसुन का उपयोग ही कर देते हैं। फिर जन्म, मृत्यु, शादी ब्याह तथा पूजा पाठ के अवसर पर हमारे इधर सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कभी कभी अज्ञानतावश या कुव्यवस्थावश या असावधानी के कारण डिस्पोर्शनेट सामानों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कभी कभी गड़बड़ी होने के कारण बहुत सारे लोग एक बार बीमार पड़ जाते हैं, जिन्हें पेट दर्द की शिकायत के साथ साथ उल्टी, लूज मोशंस होने का भी संभावना रहता है। भोज भात में लोग खाने में भी अपने आप को अनियंत्रित कर लेते हैं। ऐसा संभावना पढ़े लिखे लोगों या फिर कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों में भी भोज में बहुत ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति होती है। यह भी पेट दर्द का कारण है। फिर अत्यधिक शराब का सेवन, देसी या विदेशी शराब का सेवन, देहात में तारी का सेवन, साथ साथ शराब या तारी के सेवन में मसालेदार खाद्य सामग्री का भी उपयोग लोग करते हैं, जिसमें देहात के लोगों में साफ सफाई की भी कमी रहती है। अत्यधिक लीवर का एब्सेस, जिसे हम लोग अमीबिक लीवर एब्सेस कहते हैं, या लीवर का घाव जो हम लोगों के इधर होता है, वह तारी के सेवन करने वाले में भी होता है। हमने अभी तक वैसे अमीबिक लीवर एब्सेस को नहीं देखा है जो तारी का सेवन नहीं करता हो या फिर देसी शराब का सेवन नहीं करता हो। खान पान का जो भी दर्द होता है, वह दर्द पेट में ऊपर की तरफ होता है। पेट हल्का फूल भी सकता है, जिसमें दूषित भोजन के चलते कभी कभी लूज मोशंस भी हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन की भी संभावना बढ़ती है। ग्रुप में जहाँ भी भोजन बनता है, वहाँ अगर बहुत व्यवस्थित काज नहीं किया जाए, जैसे कि बच्चों के मिड डे मील में भी अक्सर हाँ ग्रुप में शिकायत आती है कि बहुत सारे बच्चे पेट दर्द से या फिर खाना के चलते बीमार हो जाते हैं। वैसे हालत में हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए, जिससे
खाने के चलते, पानी पीने के चलते या कोई भी सामान खाने पीने के चलते पेट में दर्द की शिकायत से हम बचें। उसके लिए नियमित रूप से जहाँ भी हो, खाने के पहले साबुन से हाथ को अच्छा से निश्चित धोना चाहिए। उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। भोजन या नाश्ता घर का हो, नियमित रूटीन के अनुसार करना लाभदायक है। उससे बहुत फ़ायदा होता है, आदमी स्वस्थ रहता है। खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए। ओवर ईटिंग हमेशा एवॉइड करना चाहिए। नाश्ता में यूँ तो लोगों का अलग अलग चॉइस है, लेकिन अगर फूला हुआ चना, काबली चना, मूंग या फिर खीरा का सेवन किया जाए, सेव लिया जाए, नारंगी तथा पपीता, अन्य फलों का उपयोग नाश्ता में लाभकारी है। खाने में मिर्च, मसाला, तेल, घी का इस्तेमाल नियंत्रित रूप में ही होना चाहिए। साथ साथ तेल और मसाला मिलावटी नहीं हो, अच्छा हो, इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। अगर तेल सही होगा तो पेट का गड़बड़ी होने का संभावना कम रहता है। एक कहावत है कि मिर्च और मसाला का उपयोग वहाँ शिक्षा के साथ कमते जाता है। बहुत शिक्षित, बहुत हाई लेवल के फैमिली में मिर्च मसाला का उपयोग कम होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ मिर्च और मसाला का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। रोटी चावल से ज़्यादा सुपाच्य है। हरी सब्जी ज़्यादा फायदेमंद है। खाने में फाइबर युक्त भोजन करने से पेट की स्थिति सही रहती है। सलाद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जिसमें खीरा, गाजर, टमाटर, चुकंदर, प्याज, राइच वगैरह ज़्यादा मात्रा में हो। दूध तथा बॉयल्ड अंडे का प्रोटीन सर्वोत्तम प्रोटीन माना जाता है। मांस मछली का प्रोटीन भी सर्वोत्तम है। ऐसे लोग जो मांस मछली नहीं खाते हैं, उन्हें दाल का सेवन, मिक्स्ड दाल का, 2-3 तरह के दाल को मिक्स्ड करके बनाने से प्रोटीन की कमी पूरी होती है, और दाल को मेडिकल टर्म्स में पुअर मैंस मीट कहा जाता है। वैसे लोग जो मांस नहीं खा सकते हैं या नहीं खाते हैं धार्मिक कारणों से, या फिर गरीबी के कारण मांस नहीं खरीद सकते हैं, तो वैसे हालत में दाल का सेवन प्रोटीन के कमी को पूरा करता है। पूरी, कचौरी, जिलेबी, तेलीय पदार्थ का सेवन लगातार लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। आजकल अक्सर अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट मिलता है फैटी लीवर, जिससे कि अक्सर पेट दर्द वगैरह का शिकायत मरीज करते रहता है। तो तैलीय पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में बहुत दिनों तक नहीं खाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि खाने की गड़बड़ी के कारण जो पेट दर्द होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करें? दर्द का इंटेंसिटी अगर कम हो, उस हालत में किसी फैमिली फिजिशियन से सलाह ले करके एक एंटासिड सॉल्यूशन पानी में मिलाकर 2 चम्मच एंटासिड सॉल्यूशन आधा ग्लास पानी में घुलाने के बाद लेने से फ़ायदा होगा। दूसरा, पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि पेंटोप DSR, पंसा DSR, उसका एक कैप्सूल हम ले सकते हैं। तीसरा, दर्द निवारण गोली जैसे ड्रोटावेरिन टैबलेट आता है, जो 8-8 घंटे पर ले सकते हैं। डीन DS या ड्रोटिन DS 8 घंटा पर लेने से लाभकारी है। साथ में इंजाइम टैबलेट भी या इंजाइम का कोई सिरप लेना चाहिए। अगर उल्टी भी है साथ साथ, तो उल्टी होने पर
ऑन्डेंसाइट्रॉन टैबलेट आता है, जैसे सेट एनवी टैबलेट है, ऑन्डेम टैबलेट है। अगर उल्टी बहुत ज़्यादा होता है तब टैबलेट से उल्टी नहीं रुक सकता है। वैसा हालत में उल्टी का सुई, ऑन्डेंसाइट्रॉन ऑन्डेम का सुई या सेट एनवी का सुई इंट्रामस्कुलर दिलवाने से फ़ायदा होना है। अगर पेट दर्द बहुत अधिक मात्रा में हो, बहुत छटपटाहट हो, बेचैनी हो, वैसा हालत में पेट दर्द की सुई एनाफोर्टन, एनास्पास या स्पासमोनोल के साथ पेंटोप्राजोल IV, पेन IV, पेंटोप IV देने से फ़ायदा है। सभी को फैमिली फिजिशियन के नियंत्रण में ही दिलाना चाहिए। अगर ये व्यवस्था करने के बाद दर्द नहीं आराम होता है तो कुछ नस में 1-आध बोतल 2 बोतल पानी जैसे DNS या रिंगर लैक्टेट देना चाहिए। इसके बाद भी अगर आराम नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमें पेशेंट को डिफिनिटिव सेंटर में शिफ्ट करना चाहिए, जहां पेशेंट का खून जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी या अन्य जांच किया जा सके, ताकि खान पान की गड़बड़ी के साथ साथ और कोई बीमारी नहीं हो। अगर पेट दर्द के साथ साथ डायरिया भी पेशेंट को हो रहा है तो डायरिया के अनुसार, दस्त के मात्रा के अनुसार पेशेंट को नस में पानी जैसे DNS, रिंगर या नॉर्मल सलाइन देना चाहिए तथा मरीज को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए। सो इन्हीं शब्दों के साथ खान पान के गड़बड़ी के चलते जो पेट दर्द होता है उसके कारण, निदान और बचाव के बारे में मैंने कुछ कहा है। धन्यवाद।